हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट करा था। अब आप लोगों को कैसा लगा वो तो मुझे नहीं समझ आया, बट हाँ, जिस तरह से मैंने सवाल करे हैं इसी तरह से मैंने अपने सारे सिलेक्शन लिए हैं। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इन सारे मेथड्स को सीखो, अपनी स्पीड बढ़ाओ और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेते जाओ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग ना कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा इसके अंदर एक चीज प्रिंसिपल होगी, एक चीज इसके अंदर रेट होगी, ठीक है। फिर हम लोग इसमें अलग अलग ईयर की बातें करेंगे। हो सकता है सवाल हमारे पास 2 साल के लिए हो या सवाल 3 साल के लिए हो। अब जैसे मान लो ईयर 1 है तो ईयर 1 में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ईयर 2 आएगा, फिर ईयर 2 में इंटरेस्ट मिलेगा, एक इंटरेस्ट और मिलेगा। ये सब क्या है? ये प्रिंसिपल पे जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा ये वो है। ये क्या है? प्रिंसिपल पर सेकंड ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट प्लस इस इंटरेस्ट पे मिलने वाला इंटरेस्ट ये है। ईयर 3 में क्या होगा? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। हमें अपना ये डायग्राम याद रखना है। अब बात है कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट 1 को अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट 2 आएगा, ठीक है। मैं जरा से रब कर देता हूं ऊपर का। दोस्तों, ये जो कंपोनेंट है ये है मेरा डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का जो FI और CI का डिफरेंस है वो ये इंटरेस्ट 2 आएगा। जो इंटरेस्ट 1 है उसे आप रेट परसेंट से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इंटरेस्ट 2 को फिर से रेट परसेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक समझने के लिए अपना प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपीज, रेट हमने मान लिया 10%, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में हम लोग जब इंटरेस्ट 1 निकालेंगे, दोस्तों ये टेबल हमेशा याद रखना, 1 2 3। आमतौर पर 3 साइकिल के लिए ही एग्जाम आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का, पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का और ये पूरा मिला के होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। यहां पे वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो समझते हैं। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। अगर मैं 1000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 100। तो ईयर 1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर इंटरेस्ट आया 100 रुपए। ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो 100 रुपए आया। इसके बाद ये जो 100 रुपए था, इस 100 रुपए को भी मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 रुपए आया। अगर मैं ईयर 3 पर जाऊंगा तो सबसे पहले तो 100 रुपए आया। ये वो है जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर मिलने वाला मिला हमें 20 रुपए हो जाएगा, 10 इसका 10 इसका। अब जो ये 10 रुपए था इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट 1 रुपए आ गया। ये चीज समझ आई? ठीक है। अब इसमें हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर हमें कितनी सारी चीजें अपने इस टेबल से मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मैं 2 साल के लिए CI को 21% मानता हूं, 3 साल के लिए मैं CI को 31% मानता हूं, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब ऐसा ही अगर मैं 3 साल का निकालूंगा, इस पर ये 100 ये 100 ये 100, 300 रुपए आ गया, ठीक है। ऐसा ही 3 साल के लिए 300 बन गया। अगर मैं 2 साल का CI देखूंगा तो ये पूरा मिला के बना 210। अगर मैं 3 साल का CI देखूंगा तो ये पूरा मिला के बना 331, 331। अगर मैं CI और SI का डिफरेंस देखूंगा 3 साल के लिए, ये डिफरेंस, 1 मिनट इसको मैं रब कर दूं, ये था। अगर मैं 2 साल का CI और SI का डिफरेंस देखूंगा वो ये 10 रुपए निकल कर आएगा। 3 साल का CI और SI का डिफरेंस ये रहा, कितना है ये? 31, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक और समझते हैं। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 16.66%।
अब दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इसकी हो गई 1/6। अब जब भी हमें प्रिंसिपल इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, तो जो डिनोमिनेटर है ना 1/6 जैसे, तो जो डिनोमिनेटर है इसकी हम लोग पावर कर देंगे नंबर ऑफ साइकिल। जैसे आप नंबर ऑफ ईयर्स कहते हो, यहां पे हम उसे नंबर ऑफ साइकिल्स बोलेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग इसमें मान लेंगे, हम 3 साल के लिए बात कर रहे हैं, तो 6 का क्यूब मतलब 216। ठीक है, प्रिंसिपल हमने यहां पे 216 मान लिया। अब अगर प्रिंसिपल 216 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66 मतलब 1/6 है, तो ईयर 1 के लिए वैल्यू कितनी रहेगी 36, ईयर 2 के लिए पहली वैल्यू 36, दूसरी वैल्यू 6, इसको हमने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ईयर 3 के लिए पहली वैल्यू 36, दूसरा ये हो गया 36 और 36 72, इसको जब मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आ गई 12, और तीसरा 1। अच्छा दोस्तों एक चीज ये याद रखना, ये जो कंपोनेंट होता है 2 साल के केस में इसका डबल आएगा, सॉरी 3 साल के केस में इसका डबल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं और देखते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज निकाल ली हैं। एसआई निकाला 3 साल का, तो कितना आएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 साल का एसआई आ गया। सीआई निकाला 2 साल का, इनको ऐड कर दो, 2 साल का सीआई आ गया। अगर मेरे को इसमें डिफरेंस निकालना है एसआई और सीआई का 2 साल का, ये वाली वैल्यू है आ गई। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है 3 साल का, ये वाली वैल्यूज है सीआई एसआई के 3 साल के डिफरेंस की। ये चीज अब आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा एसआई सीआई का सीआई वाला पार्ट बेस्ड है। एसआई भी इसी पर है, एसआई में हमने सिर्फ इनकी बात करी थी। अब यहां सीआई में देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑन ₹60,000, इंटरेस्ट को हमने हाफ ईयरली लिया है 4% फॉर 1.5 ईयर। अब देखो 12 महीने के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, 12 मंथ के लिए 4%। मैंने आपको बोला था मैं आपको 1/2 इंटू 2 ये सब करना नहीं सिखाऊंगा। मैंने बोला 12 महीने का 4% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 2%। 1.5 ईयर की बात कर रहा है, 1/2 ईयर की 2% की साइकिल कितनी हो गई, हर 6 महीने में लगेगा, तो 1.5 साल में कितनी बार लगा, 3 बार। सीधा सा सवाल, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा 2% लगेगा कितना 3 बार। वैल्यू डालो, प्रिंसिपल गिवन है 60,000। अगर हमें प्रिंसिपल गंदा सा गिवन होगा या हमें निकालना होगा तो हम परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के करेंगे, और जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का उसकी पावर बनाएंगे। यहां पे वो करने की नीड नहीं है। 60,000 मेरा प्रिंसिपल है, लिखो ये हो गया 60,000। ठीक है, रेट कितना हो गया 2%। अब फर्स्ट ईयर के लिए वैल्यू क्या रही, 60,000 का 2% कितना आएगा, 60,000 का 2% हो जाएगा 1200। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी ये 1200 रहा, तीसरे साल के लिए भी 1200 रहा। साल मतलब यहां पे साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। अब जो 1200 है, इस 1200 का 2% कितना रहा 24। इन दोनों 1200 का 2% कितना रहा 24 इसका 48। अब इस 24 का भी 2% मुझे चाहिए, 24 का 2% हो जाएगा 0.48। मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये कितना रहा मेरा, ये बना 3600, ये बना 72, ये बना 0.48, वैल्यू हो गई 3672.48। और इसे किस में ऐड करा है 60,000 में, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पूछा अमाउंट पूछा, ये तो इंटरेस्ट निकला है ना मेरा। इस पूरे को मैं 60,000 में ऐड कर दूंगा, ऑप्शन 1 मेरा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है दोस्तों, 25,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, सीआई पे बोरो किया गया एट द रेट ऑफ 3% पहले साल का, 4% दूसरे साल का, 5% तीसरे साल का। तो बताना है अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 इयर्स। चलो देखते हैं। प्रिंसिपल मेरा कितना है 25,000। ठीक है, रेट मेरा सबका अलग अलग है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3rd ईयर का। फर्स्ट ईयर का रेट है 3%। 25,000 का 3% कितना हो जाएगा, 25,000 का 3% हो जाएगा 750। दूसरे साल की बात करें 4%, 25,000 का 4% कितना रहा 1,000।
इस 750 पर भी 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 750 का 4% कितना हो जाएगा? 30 रुपए। 30 रुपए। जब तीसरे साल पर आए तो वैल्यू आई 5% की, तो 25,000 का 5% सबसे पहले हुआ 1250। ठीक है। अब ये जो दो इंटरेस्ट है 1750 रुपए के, 1750 रुपए पर भी 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। कितने पर? 1750 पर 5%। 5% इसका कितना हो जाएगा? 85 प्लस 2.5, ये हुआ 87.50। फिर ये जो 30 है, 30 पर भी 5% लगा। 30 का 5% कितना हो जाएगा? 30 का 5% हो जाएगा 1.5। तो वैल्यू कितनी हो गई? इसको आप टोटल करो, 2003, ये वैल्यू 3000, ये वैल्यू दोनों मिलाकर हुई 89। 89 में 30 ऐड करा 119। वैल्यू कितनी रही? 25,000 ये, 3,000 ये, 119 ये, 28,119 रुपए। आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं कैलकुलेशन में। आगे चलते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। What rate % will the compound interest thus sum of money become 16 times in 4 years? 4 साल में ना हमें उसको 16 गुना बनाना है। अभी देखो, अब ये वाले जो सवाल आते हैं ना 4 साल में 16 गुना कर देने वाले, ये सिर्फ आपका वर्बल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। आपको वर्बली सोचना है कि क्या हुआ होगा और वही आपका आंसर हो जाता है। चलो देखने की कोशिश करेंगे इसे। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल में 16 गुना हो रहा है? अब इसको ऑप्शन से सोचो। मान के चलो कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो पहले साल में कितना हो गया? 200 रुपए। दूसरे साल में कितना हो गया? 400 रुपए। मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होता जाएगा। दूसरे साल में 400 रुपए, तीसरे साल में फिर उसका डबल हो जाएगा 800 रुपए, चौथे साल में 1600 रुपए। यही तो हमें करना है, 16 टाइम्स बनाना है ना। तो इसको हमने ऑप्शन से लिया। पहले साल में हमने लिया कि अगर हमने एक ऐसी मान लिया कि 100 रुपए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हमने देखा कि उसके अंदर क्या कंडीशन आ रही है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर 100% रेट पर हम चल रहे हैं तो पहले साल बाद 100 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए इंटरेस्ट, टोटल हो गया 200 रुपए। दूसरे साल में फिर से 100 रुपए इंटरेस्ट, 100 रुपए प्रिंसिपल, टोटल कितना हो गया? 400 रुपए। तीसरे साल में फिर से 100 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए इंटरेस्ट, नहीं, अब 200 रुपए प्रिंसिपल हो गया तीसरे साल में। तीसरे साल का जो प्रिंसिपल है, क्योंकि जो ये वैल्यू है हमेशा बढ़ती जाएगी ना, आपका पिछला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा मल्टीप्लाई होगा, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्लस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो आपका प्रिंसिपल है वो 4 साल में 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। What would if the CI on a certain sum for 2 साल is 6%, 25.75, what would be the SI? ठीक है। अब देखो 2 साल का दे रखा है हमें, ठीक है। थोड़ा सा एज्यूम करना भी आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 6%, ठीक है। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। इन्हीं 3 वैल्यूज पे हम लोग काम कर रहे थे 2 साल के लिए। 2 साल पे इन्हें पुटअप करना शुरू करते हैं वैल्यूज को। रेट कितना है? 6%। 6% का मतलब होता है 3/50। तो मैं अपना प्रिंसिपल ऐड कर लूंगा 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500। मेरा प्रिंसिपल हो गया 2500, ठीक है। अब 2500 को जब मैंने 3/50 से मल्टीप्लाई करा, 3/50 इंटू 2500, मेरी वैल्यू कितनी रही? ये रही 750। ये वाली वैल्यू भी 750, ठीक है। फिर इसके बाद जब 750 को मैंने 750 को 3/50 से मल्टीप्लाई करा, मेरी वैल्यू कितनी रही? 450, सॉरी 45। 50 से ये रहेगा 15 टाइम, 15 3 45। तो यहां पे मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू रही? 750, 750, 1500, मतलब 1545 इज इक्वल टू 2575। अभी मैं यहाँ डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। तो
मेरे को वैल्यू निकालनी है 1500 की, तो 1500 कितना आएगा, इसको मैं क्या करूंगा 2575 अपॉन 1545 इंटू 1500, इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसको जरा रब कर देते हैं पूरे को, फिर इसमें एक और काम आपको बताता हूं। वो आपको थोड़ा सा नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा, नंबर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना इन नंबर्स को, ठीक है, आपको इसके अंदर एक चीज दिखेगी कि आपके पास 0.75 है, ठीक है, और उसके साथ नंबर है 25, 24, 20, 15। तो 25.75 जो है, जो भी कुछ है 25 के आसपास CI होगा 2 साल का। तो मेरे पास 25 ऑप्शन है, 24 ऑप्शन है, इसके अंदर या तो मेरा 12.5 होगा या मेरे पास 12 होगा, क्योंकि 20 को अगर मैं 25.75 बनाऊंगा तो 10 रुपए पे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा 5.75 बनाने के लिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब 15 पर भी नहीं होगा। मैं 24 पे शुरू करता हूं रैंडमली, ऐसे 25 24 में से कोई भी ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो। 24 पे मैं शुरू करता हूं, मैं 12% पर देखूंगा 6% कितना है, 12.5% पर देखूंगा 6% कितना है। 12 पर 6% कितना होगा, 12 का 6% होगा 12 6 72, नहीं बनेगी बात, मेरे को तो 75 चाहिए। 12.5 का 6% कितना होगा, 12.5 को मैं 12.5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आता है। तो 6% अगर निकालूंगा तो 0.75 हो गया मेरा आंसर 25। 2 साल का CI बना 25। नहीं समझ आया, दोबारा से ऐसे समझते हैं। ये हमारी साइकिल थी, ठीक है, मेरे को ये वैल्यू पूछी गई है, इस वैल्यू का 6% यहां पर आएगा, इस वैल्यू का 6% या तो मैं इन दोनों को 25 मान सकता हूं, 24 मान सकता हूं। 20 अगर मानूंगा तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। 15 मानूंगा तो ये 7.5 हो जाएगी, ये 7.5 हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज तो होने का मतलब ही नहीं है। 25 या 24 में से देखूंगा, इसे रब कर देता हूं, 25 या 24 में से देखूंगा। मैंने पहले 24 मान ली, ठीक है, 24 को अगर मैं मानता हूं तो 24 का मतलब है, ये वाली वैल्यू रेड से कर देता हूं, ये 12 है, ये 12 है, इसका 6% मेरे को निकालना है। 12 का 6% कितना होता है 0.72, वैल्यू कितनी बनी 24.72, नहीं 25 अगर मैंने लिया, ये मेरा 12.5, ये मेरा 12.5, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसका 6% देखूंगा मैं, 6%, ये 12.5 का 6% होता है 0.75, यहां डाला 0.75, वैल्यू 25.75 आ गई, हो गया मेरा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल इज 140 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन SI एंड CI। ठीक है, हम 2 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ठीक, हम 4% पर बात कर रहे हैं। हमें इस पूरे का सम, सिंपल इंटरेस्ट, इस पूरे का सम हमें दिया हुआ है 140, तो ये हो गया 70, ये हो गया 70। 70 से यहां पे आने के लिए हमें 4% से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या रही 2.8, और ये 2.8 है दोस्तों, यही हमारा SI और CI का 2 साल का डिफरेंस आएगा। हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 3% इज 27.27, 27.27 इसके अंदर मुझसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे इसके नंबर्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 3% की हमसे बात की गई है इसके अंदर, और 3 साल के लिए, ठीक है। 3% क्या होता है हमारा, हमने इसको कुछ ऐसे मान लेते हैं, 3% 3/100, ठीक। मैंने क्या माना, मैंने प्रिंसिपल कुछ भी मान लेते हैं, प्रिंसिपल चलो हमने 10,000 मान लिया, रैंडमली एक फिगर मान लो, जो भी आप 100 की पावर में लेंगे। 100 की पावर में मतलब पावर में इसलिए लिया जाता है ताकि लास्ट वैल्यू 1 आ जाए। मैं 10,000 ले लेता हूं, मैं हल्का फुल्का डेसिमल में चला लूंगा, और इसमें डेसिमल इजी आएगा, क्योंकि 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने प्रिंसिपल माना 10,000, ठीक। अब y1, y2, y3, 3 साल की आप बात करोगे, y1 के लिए पहली वैल्यू क्या आएगी, 10,000 को 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, यहां पर भी 300 बनेगा, यहां पर भी 300 बनेगा। अब इस 300 को
ये जो 300 हमने बनाया है, इस 300 को आप फिर से 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 आएगा। यहाँ पर इन दोनों का 9 आएगा तो ये दोनों 18 हो जाएंगे। फिर इस 9 को 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.27 आएगा। इतना आएगा, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है हमें यही तो दे रखा है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस 27.27, ये डिफरेंस यही तो है 27.27, तो ये जो 27.27 है यही आपका आंसर हो गया, आंसर 10,000। ठीक है, आगे देखते हैं अगले सवाल को। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू ₹6,507 इन 3 साल एंड अप टू ₹7,216 इन 4 साल। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अब देखो, ये जो अमाउंट है 3 साल में, ठीक है, 3 साल का जो अमाउंट है, इस पे अगर मैं ये निकालूंगा तो ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। कैसे? एक तरफ में यहाँ रफ कॉन्सेप्ट समझकर देखो, हमने जब पहले बात करी थी, हमने 100 रुपए माने थे, ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आई थी, 1000 माना था, सॉरी प्रिंसिपल, 100 100 100 10 20 1 ये माना था, ये हमारा था 21 रुपए 21, ये पूरा मिलाकर जो आया था ये था हमारा 331। अभी जो 21 है इस 1000 में ऐड करूंगा, सॉरी 21 नहीं 210, 210 इस 1000 में ऐड करूंगा तो 1210 हो गया। ये 331 ऐड करूंगा इसके अंदर, 1000 के अंदर, 1000 के अंदर 331 ऐड करूंगा तो 1331 हो गया, यही हुआ। अब इस पे जब मैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा 1210 पे, तो ये फाइनल फिगर आएगी निकलकर। अगर मैं सीआई लगाऊंगा 1210 पे तो ये फाइनल अमाउंट आएगा। मतलब अगर मेरे पास 2 साल का अमाउंट है, उस पर मैं 1 साल का इंटरेस्ट लगाऊंगा तो मेरा 3rd ईयर का आ जाएगा। 3 साल का अमाउंट है, 1 साल का लगाऊंगा तो 4th ईयर का आ जाएगा। मतलब जो भी ये निकल कर आया है ये इस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगकर ऐड हुआ है। तो मैं ये डिफरेंस निकाल लूंगा ना कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। 7216 है, 6560 को अगर मैं माइनस करूंगा 6 आएगा, ये आएगा 11 में से 6 गया 5, 71 रह गया, ये रह गया 6, मतलब 656। तो 6560 पे 1 साल में 656 रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ मुझे देख के ही पता चल रहा है, 10%। 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। आई होप ये आपको समझ आया है। अब इसके अंदर क्या पूछा है, इसमें बोला गया है व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹480 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 576 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से, 480 से 576 जाने के लिए कितना चेंज है, 96 का। 96 और 480 को आप देखो तो ये वैल्यू आपको 1/5 दिख रही है। 1/5 का मतलब 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये 2 नंबर देख के 20% मिल गया मुझे। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो 120% जो भी प्रिंसिपल था उसकी वैल्यू 480 है। पेन नहीं चलाना है, ये चीज आपको ओरली ही देखनी है। 120% जो था उसकी वैल्यू 480 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन से 400 दिख गया मुझे, ये दिखना चाहिए था आपको। अगला देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एसआई टू सीआई ऑन सर्टेन सम एट 45% पर एनम फॉर 2 साल। दोस्तों देखो 45% पर एनम का दिया है, मतलब 45% की वैल्यू होती है 9/20, 9/20 और 2 साल की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे 400, हम इसे अपना प्रिंसिपल मान लेंगे। ये आपको सोचना चाहिए था। 45% देखते ही आपको प्रिंसिपल 9/20, 20 को स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है, 400 प्रिंसिपल आपके मन में होना चाहिए था। ठीक है, 400 प्रिंसिपल हो गया। जब पहले साल के लिए आए हमने 9/20 से मल्टीप्लाई करा, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। दोबारा दूसरे साल के लिए आए तो ये वैल्यू 180 हो गई। ये वाली वैल्यू जब निकालेंगे 9/20 से मल्टीप्लाई करके तो 81 हो गई। तो 2 साल का हमारा ये क्या हुआ, 36 जो ऐसा ही हुआ। और जो सीआई हमारा 2 साल का हुआ वो कितना हुआ, 360 और 81, सॉरी 360 और 81, 441। ये तो ना 360 और 81, 441, 441 ये आपका बन गया। ठीक है, क्या ये आपको 9 का मल्टीपल दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है 9 का मल्टीपल।
अगर 9 का मल्टीपल है तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल इनमें से कौन सा बन सकता है? ये 40 का मल्टीपल जाएगा, 49 से 360 आ गया मेरा आंसर। आगे नहीं करना कुछ भी, 49 से 360, 40 देख के आंसर लगा दिया। अगर मान लो इसमें पांचवा ऑप्शन होता जिसमें नन ऑफ दीज लिखा होता या उसमें भी 40 का मल्टीपल होता, तो मैं इसको देख लेता कि क्या 49 इसमें ऐड करने तो ये 490 बनेगा। बिल्कुल बनेगा, ये 9 का मल्टीपल है, 9 4 36, 8 बचा 81, ये बन गया। सिंपल था, कुछ भी इसमें कैलकुलेटिव नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 2400 रुपए 3000 बन गए हैं 3 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 6 साल बाद उसका सम कितना होगा? 2400 रुपए 3000 बने हैं 3 साल में, ठीक है, तो हमें बताना 6 साल बाद कितना होगा। तो 2400 में कितना ऐड हुआ? 2400 में जब मैंने 600 ऐड करा तो मेरा 3000 बना। अब मैंने यहां आपको बोला था कि इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें ऐड नहीं होता, ऐड ऐसा ही में होता है। तो 24 को कितने से मल्टीप्लाई करा कि 3000 बना? 24 के अंदर जो 600 है, 600 का मतलब 1/4, 2400 को मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई करा कि 3000 बना। ये 5/4 कितने टाइम में बना? 3 साल में। मुझसे पूछा 6 साल का, तो मैं फिर से अगले 3 साल के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जाएगा मेरा 600, दोबारा करूंगा, ये आएगा मेरा 150, 150 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आएगा 30, 75, मेरा आएगा 3750, आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल। अगला देखते हैं दोस्तों। इस सवाल में क्या है, हमें दे रखा है 5000 रुपए 3 साल के लिए हमने लगाए हैं, 5% पहला साल, 6% दूसरा साल, 10% तीसरा साल। ऐसा सवाल हमने पीछे करा है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। दोबारा अगर ऐसा आएगा तो फिर हम उसके अंदर आपको मैं खुद से करने के लिए दूंगा वो। अब देखते हैं क्या है। 5000 हमें दिया हुआ है, ठीक है, पहले साल के लिए हमें क्या दिया है? 5%, दूसरे साल के लिए हमें क्या बोला है? 6%, तीसरे साल के लिए हमें क्या बोला है? 10%, ठीक है। अब पहले साल के लिए जो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म निकल कर आएगी, 5000 का 5% कितना होगा दोस्तों? ये होगा कुछ 250। 6% के हिसाब से कितना आएगा? 300, यही आएगा। 10% के हिसाब से 5000 का कितना आएगा? 500। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। दूसरा कलर यूज करते हैं। अब 6% के हिसाब से इस 250 पर कितना आएगा? 250 का 6%, 250 का 6% होगा दोस्तों 15 रुपए, ठीक है। अब 300 और 250, 550, 550 का 10% कितना निकल कर आएगा? यह आएगा 55 रुपए, ठीक है। और इस 15 का 10% निकल कर कितना आएगा? 1.5। टोटल कितना आ गया फ्रेंड्स हमारे पास? टोटल आया 500, 300, 800, 250, 1050 एक आया, ठीक है। 55 और 15 70 एक आया, 1.5 एक आया, मतलब 1.5 ये मेरा इंटरेस्ट निकल कर आया है, 1.5। अब इसी में अगर वो मुझसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years, 2 साल का SI और CI का डिफरेंस पूछ रहा है, 2 साल का। अगर 2 साल का SI और CI का डिफरेंस बताना है, ठीक है, 2 साल का SI और CI का डिफरेंस अगर मैं बताऊंगा तो दोस्तों ये आएगा 15 रुपए इस केस में। अगर 3 साल का SI और CI का डिफरेंस पूछता है तो वो आएगा 70 ये और 1.5 ये 71.5। अब एक अलग चीज, अगर सेकंड ईयर का CI और थर्ड ईयर के CI का डिफरेंस पूछता है, सेकंड ईयर का CI और थर्ड ईयर के CI का डिफरेंस, सेकंड ईयर का CI कितना है दोस्तों? 300 और 15, 315 रुपए। थर्ड ईयर का CI कितना है दोस्तों? 555, 1.5, 556.5 रुपए। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, ये आएगा 241.5। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के CI का डिफरेंस इस केस में आया है 241.5। ये चीजें समझ आ गई? आई बिलीव आ गई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन यहां रिपीट हो गया है फिर से, और अगर रिपीट ही हो गया है तो आप लोगों से जो भी मैंने वैल्यूज निकलवाई आप दोबारा निकालिए। क्या? सेकंड ईयर का
CI और SI का डिफरेंस, मतलब 2 साल का, ठीक है, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का CI और SI का डिफरेंस, थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI का डिफरेंस, तीसरा 2 साल का, नहीं इसको आप करो 3 इयर्स SI माइनस, थर्ड ईयर SI माइनस सेकेंड ईयर का SI निकालो, दोनों का डिफरेंस लो, रेशियो लो उसका इसके साथ में, ठीक है। थर्ड ईयर का SI और सेकेंड ईयर के SI का डिफरेंस का रेशियो थर्ड ईयर के CI और सेकेंड ईयर के CI के साथ। ये आप मेरे को सॉल्व करके दीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफरेंस इसमें हमसे पूछा है, नहीं हमसे बोला है डिवाइड 1105 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए का शेयर एट द एंड ऑफ 5 साल में इक्वल बी का शेयर एट द एंड ऑफ 7 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें 10% है। दोस्तों यहां पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपनी समझ के लिए, ठीक है। हमारी समझ क्या बोलती है, अमाउंट, क्यों इसके अंदर क्या बोला है, ए शेयर 5 साल बाद, बी का शेयर 7 साल बाद होगा, ठीक है। अमाउंट होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। यहां पे मैंने मान लिया ए का शेयर ए और बी का शेयर बी, ठीक है। तो मेरे को बोला गया है ए का जो शेयर 5 साल बाद है कितना होगा, ए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100 की पावर 5, ये वैल्यू होगी बी 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 7, कुछ ऐसा ही मेरे को दिया गया है। अगर मैं इससे इसकी 5 पावर कैंसिल कर दूं, मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू बी 1 प्लस 10/100 की वैल्यू दोस्तों हो जाती है 110/100, मतलब 11 अपॉन 100, सॉरी 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, मतलब a अपॉन बी जो होगा, ठीक है, a अपॉन बी जो होगा ये होगा 121 अपॉन 100, तो 121 रेशियो 100। तो 1105 के हिस्से ऐसे करने हैं कि 121 हिस्से ए को मिल जाए और बी को 100 हिस्से मिल जाए। टोटल कितना हो गया ये 221। 221 को अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1105 आता है। तो ए का शेयर कितना बना 121 इंटू 5, बी का शेयर कितना बना 500। आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी 605 और 500 रुपए। समझ आया होगा, इजी और सिंपल था, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है सम ऑफ मनी को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है 2 साल में। इसने क्या करा, ये 2 साल में 578.40 हो गया था और तीसरे साल में 614.55 हो गया। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा ठीक है, इसका तो मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के लिए सामने ही लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका था। हमारा करने का तरीका क्या है, हमारा करने का तरीका ऐसा तो अगर नहीं होगा, है ना। हम क्या करेंगे, हम ये डिफरेंस तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है। डिफरेंस हमारा ऑलरेडी आ गया 36.15। अभी 36.15 जो है इसके ऊपर का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको बस ये निकालना है इनमें से कौन सा परसेंटेज ऐसा है जो इसको ये बनाएगा। ये तो आई बिलीव आप लोग अब खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इतना तो आपके सामने आ ही गया है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे आगे, क्योंकि सॉल्यूशन है इसलिए अब मैं आगे नहीं करूंगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन द सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 साल इज 620। फाइंड द प्रिंसिपल इफ इट इज नोन दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। दोस्तों देखो 3 साल के लिए हमने जब पीछे हमने कॉन्सेप्ट शुरू करा था, हमने बताया था कि 31 रुपए डिफरेंस आएगा 3 साल का SI और CI का, ठीक है। कब, जब प्रिंसिपल हमारा 1000 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे इस 31 की वैल्यू आपको 620 गिवन है, मतलब 1 की वैल्यू 20 हो गई, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। अभी मैं आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसी टेबल बना दूंगा जो आपको याद रखनी होगी अपने एग्जाम्स में। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो टेबल्स आपको याद रहेंगी। मिस्टर एक्स ने 2 साल के लिए 15% पर पैसे इंटरेस्ट करे सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर यही पैसे उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर किए होते तो 450 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है। हम 2 साल की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। यह आया पहला साल, यह आया दूसरा साल, यह आया इंटरेस्ट 2 हमारी टेबल के हिसाब से।
हमें इसमें ये वैल्यू 450 गिवन है। क्यों? क्योंकि बोला है कि अगर ये 2 साल SI ना होकर CI होता तो ये 450 रुपए ज्यादा मिलते। तो दोनों साल का डिफरेंस कहाँ आता है? ये इससे 15% बनाने पर हमें 450 आए थे। इसको हमने 15% किया तो 450 आए। मतलब 15% की वैल्यू अगर 450 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगा 3000। ठीक है, 15 45 होते हैं ना। तो 15% अगर 450 है तो 100% की वैल्यू 3000। मतलब ये वैल्यू 3000 है, ये वैल्यू भी 3000 है। अब देखो प्रिंसिपल पे पहुंचने के लिए ये प्रिंसिपल का 15% है ना, P इंटू 15% इज इक्वल टू 3000। ये तो फर्स्ट ईयर का SICI वाली टर्म है ना, ये तो प्रिंसिपल को 15% से मल्टीप्लाई करने पर है। तो अगर 15% की वैल्यू अब आपके पास 3000 है, ठीक है, तो पूरा आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20000। आ गया आपका आंसर। आगे चलते हैं अब। The interest earned on an amount after 2 साल at 10% per annum compounded yearly is 672। ठीक है, 10% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमें मिला है 672 रुपए। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट आफ्टर 4 ईयर एट 14% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल निकाल लूं मेरा कितना था, तो 4 साल 14% ऐसा ही निकालने के लिए मुझे उसका 56% निकालना है। या तो मैं ये करूं कि पहले मैं पूरा प्रिंसिपल निकालूं फिर वो करूं, बट आप इसलिए मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो, इसलिए मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े कि आप यहां पे पहले पूरा प्रिंसिपल निकालो। हमने ये बात करी थी, आप विश वाइज पर आए हो तो आपको 2 साल 10% पर एनम था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट होता है 10% का वो 21% होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 21% की वैल्यू आपको 672 गिवन है। 21% इज इक्वल टू 672। अगर 21% ये गिवन है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, आप 100% निकालोगे? क्यों निकालना है? 21% की वैल्यू गिवन है, आपको 56% निकालना है। 56% कितना हो जाएगा? 672 अपॉन 21 इंटू 56। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये 7 का मल्टीपल है, 7 3 जा 20 बन जाएगा, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42। ये फिर 3 का मल्टीपल हो गया, ये 32 हो गया। 32 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग कर लोगे। 32 6 कितना होता है? 32 6 होता है 180, 192, 92 का 2 हासिल 19, 32 पंजे 116, 160, 160 और 19 179 हो गया आपका आंसर। सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या बोल रहा है? बैंक ने 5% कंपाउंड, बैंक ने ऑफर करा है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। कस्टमर ने 1 जनवरी और 1 जुलाई को 1600 रुपए जमा करे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसे कितना अमाउंट मिलेगा? ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज। तो यहाँ पे 1 साल बाद वाला मिलने वाला इंटरेस्ट निकालना है। आप देखो 1600 उसने करे 1 जनवरी को, 1600 उसने करे 1 जुलाई को, इस पे 5% मिला। जब जुलाई तक पहुंचे तब इस पे दोबारा 5% मिला और इस पे एक बार 5% मिला। यही तो कहानी हुई, यही कहानी हुई। 1600 का 5% कितना हो जाएगा? 80। इस 1600 का 5% 80, इस 1600 का ये वाला 5% 80। ये तो हो गया। बट जब जुलाई आया तो इस 80 पे दोबारा से हमें 5% मिलेगा। 80 का 5% कितना हो गया? 80 का 10% कितना होगा? 8। 5% कितना हो गया? 4। टोटल कितना मिल गया? 80 और 80 160 और 80 240 और 4 244। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। सिंपल था, कुछ भी टफ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। There is 60% increase in amount in 6 साल at simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after 3 year at the same rate? अच्छा, यहाँ पे ना ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट मुझे यहां से मिलेगा जब 6 साल में 60% सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 10% पर एनम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 10% पर एनम की हम लोग बात कर रहे हैं। 1000 रुपए जब हमारा होता है तब 10% पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना मिलता है? 31 रुपए। 1000 पे हमें 31 मिलता है।
12,000 पे कितना मिलेगा, 31 इंटू 12। आपको और कुछ करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट ये आपको नंबर याद होने चाहिए। 31 इंटू 12 कितना होगा, ये वैल्यू आप निकाल लो, ये हो जाएगा 310 और 62 372, 372 आ गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 साल एट 10% पर एनम इज 525। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 साल एट 10% इज 525, मतलब ये आपको 21 की वैल्यू गिवन है 525 रुपए। 21 यूनिट की वैल्यू 525 गिवन है, क्योंकि 10% 2 साल 21 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बताया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है, फॉर डबल द टाइम एट हाफ रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, हमने डबल टाइम की बात करी है। डबल टाइम अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा कितना हो गया टाइम, 4 साल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट हाफ कर दिया, रेट कितना कर दिया, 5। तो 5 और 20 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 20% निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें 20% निकालना पड़ रहा है। अब देखो 21 की वैल्यू आपके पास 525 है, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 की वैल्यू आ रहेगी 500। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, अगला देखते हैं। A person lent out sum on simple interest at the same sum on compound interest at certain rate of interest. He noticed that the ratio between the difference of CI and SI of 3 साल and that of 2 साल। अब देखो मैंने कुछ इस तरह का सा आपसे कराया था, ऐसा सा कुछ कराया था, है ना। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस मेरा है 25:8। अब एक बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये यही नंबर निकल कर आएंगे। अगर आपको नंबर देखने की परख हुई तो हमारे पास 3 साल के लिए हम अपना डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं, कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे 8 रख दूं, ठीक, 3 साल, एक मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 साल एंड दैट ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो 2 साल का SI और CI का डिफरेंस कितना है, ये, और 3 साल का SI और CI का डिफरेंस कितना है, ये। इस वैल्यू को अपनी समझ के लिए फिलहाल मैं A मान लेता हूं, इस वैल्यू को B मान लेता हूं, यही तो है। तो इनके हिसाब से B/A की वैल्यू मुझे 25/8 गिवन है। अगर ये वैल्यू 8 है, अगर ये है, ठीक है, तो यहां से यहां आने के लिए मेरे को 16 बनाना पड़ेगा। 16 ही तो बनेगी, मैंने आपको बोला था ये इसका डबल हो जाता है। इससे कुछ भी करा तो 8 आया, 8 से कुछ भी करा, अगर ये 1 गया तो आप देखो 8 16 1, यही चीज नहीं बन रही है, B की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज तो मेरी हो गई। अब यहां से इधर आने के लिए मैंने क्या करा, 8 से 1/8 से मल्टीप्लाई करा, मतलब यहां से भी इधर आने के लिए 1/8 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, यही हम लोग करते हैं। अगर ये मैंने 1/8 से मल्टीप्लाई करा है तो ये वैल्यू 64 होगी। पहली चीजें क्लियर हुई। मुझसे पूछा क्या है इसमें, मुझसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहां से यहां आने के लिए 1/8 से मल्टीप्लाई करा, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये आपने परसेंटेज के बेसिक्स में पढ़ा है। आ गया आपका आंसर, आंसर है इसका 12.5%। चलिए आगे चलते हैं। अब A man borrows 12,500 at 20% compound interest. At the end of every year, he pays 2,000 as a part repayment. How much does he still owe after 3 such installments? दोस्तों इंस्टॉलमेंट्स के जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें SI और CI दोनों की इंस्टॉलमेंट्स आपको कराऊंगा। इस वीडियो में हम लोग इसको नहीं करेंगे। इंस्टॉलमेंट यूजुअली बैंकिंग में नहीं आता, SSC में ज्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड ना आ जाए उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट्स को अलग से कवर करेंगे। मैं इंस्टॉलमेंट के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिलहाल। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹4624 इन 2 साल एंड टू ₹4913 इन 3 साल। सम ऑफ मनी आपको निकालना है। दोस्तों देखो, सबसे पहले आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इजी है। उसके बाद आप डायरेक्ट इसे फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, ये आप पहले इसका डिफरेंस निकाल लो। 4624 4913 दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर आप देखो तो 4 में से 3 गए, नहीं 13 में से 4 गए 9,
0 बचा, 10 में से 2 गया 8, 48 बचा, 48 गया 2, 289 मेरा डिफरेंस है। मतलब 4624 पर 289 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। R बाई 100 करा तो 289 निकल कर आया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। अगले सवाल में बोल रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,600 फॉर 2 साल एट द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर 8% एंड सेकंड ईयर 15%। दोस्तों ऐसा सवाल मैंने आपको कराया है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आपको मैं नहीं करा रहा हूं। हाउ मच विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 85,000 आफ्टर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दोस्तों ये सवाल भी आप लोग खुद करेंगे, मैं बस आपको टेबल बनाकर दे रहा हूं। इस टेबल के अंदर आप अपनी अपनी वैल्यूज पुटअप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। What will be the difference between compound interest and simple interest at the rate of 5% per annum on an amount of 4,000 at the end of 2 years? तो 2 साल के लिए ये हमारी टेबल होती है, ये हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, 5% निकालेंगे पहले साल का, 4,000 का 5% कितना होता है, 4 पंजे 20, 200। ठीक है, हमारा 5% हो गया। 200 का 5% हम लोग निकालेंगे 10, यही हमारा डिफरेंस है, ये लिखने की नीड ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Sum of money fetches rupees 408 as compound interest at a rate of 4% per annum at the end of 2 year। दोस्तों ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने शुरू के 23-24 क्वेश्चंस करे, उन्हीं बेसिस पर इन्हें आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जो जो सवाल आते जाएंगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको खुद से करना है या मैं करा रहा हूं। नहीं हो पाता है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पूछिए। आप में से कुछ लोग मेरे फेसबुक चैट पर हो, कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, दोनों ग्रुप्स में, और आप में से कुछ लोग मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे और एक जो आप बच्चों वाला ग्रुप है आप लोग भी हो। तो आप लोग मेरे से डाउट्स पूछिए अपने, मैं बताऊंगा। अर्जुन ने इन्वेस्ट किया है अमाउंट कंपनी एक्स में 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम। एंटायर अमाउंट जो मिला है कंपनी एक्स से आफ्टर 2 ईयर इज इन्वेस्टेड विद कंपनी वाई 12% पर एनम फॉर 2 साल। Amount finally received by him was 81536. What was the amount invested by him originally? ठीक है, हम ये देखेंगे कि 2 साल सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है 15% पर। मतलब अगर शुरू की वैल्यू 100% थी, फिर वो 2 साल बाद हो गई 130%, या 130% को मैं 13/10 भी लिख सकता हूं। शुरू का अगर मेरा प्रिंसिपल 10 था तो अब वो मेरा 13/10, तो अब वो वैल्यू 13 हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने 12% पर एनम पर उसे इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए। अब ये देखिए, शुरू में मेरा प्रिंसिपल कितना मैंने माना 10, 2 साल एसआई लगा के प्रिंसिपल कितना हो गया 13। अब जब मैं 12% का इस पर इंटरेस्ट लगा रहा हूं तो 13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 112/100 इंटू 112/100 से। 112 क्या होता है मेरा 28, इसे मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 28 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू जो भी निकल कर आएगी दिस इज इक्वल्स टू 81536। दिस 13 इंटू 28 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर इज 81536। अब ये देखिए जो आपका आरएचएस है 81536 13 का मल्टीपल है या 28 का मल्टीपल है, आपको ये देखना होगा। ये इतने यूनिट्स हैं, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अपने रेफरेंस के लिए आप चाहो तो मन में यहाँ पे x सोच सकते हो, वेयर योर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 10x और द प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। थोड़ा सा मैं इस कैलकुलेशन को आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करा देता हूं यहां पर, इसके बाद आप लोग इसे फाइनल सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 13 इंटू 28 का स्क्वायर अपॉन 625 इज इक्वल्स टू 81536। तो दोस्तों ये जो 81536 है ये 13 का मल्टीपल है या नहीं, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। 13 6 78, 3 बचा 35, 13 2 26, 9 बचा 93, 13 7 91, 2 बचा 6 26, ये 13 का मल्टीपल हो गया। 13 6 78, 3 बचा 35, 13 2 26, 9 बचा 93, 13 7 13 2। अब ये हो गया मेरा 6272। ओके, अब आगे ये देखना है कि क्या ये हमारा 28 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल है। 7 का देख लेते हैं इसे। अच्छा 13 तो खत्म ही हो गया,
7 से देखते हैं, 7 8 जा 56, 6 बचा 67, बिल्कुल 7 से जाएगा। इसे मैं 28 इंटू 28 रखूंगा, नीचे 625 ही रखूंगा, इज इक्वल्स टू 6272, 7 से कैंसिल करूंगा, 7 8 जा 56, 6 बचा 67, 7 9 जा 63, 4 बचा और 2, 7 6 जा 42, 896। क्या मेरा 896 डायरेक्ट 28 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 20 ये 4 है, अगर मैं 28 से कैंसिल करूंगा, 28 3 जा 84 होता है, 5 बचा 56, 28 2 जा 56, 32 हो गया। 4 से फिर मैं इसे कर दूंगा 8 टाइम्स, तो मेरा प्रिंसिपल की 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 625 इंटू 8, और ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा मेरा बनेगा 6250 इंटू 8। 0 है, एक और 0 है, 8 5 जा 40 का 0 रहा, 4 8 2 जा 16, 4 20 का एक और 0, 2 8 6 जा 48 और 2 50। 50,000 मेरा आंसर आ गया। सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 becomes 14,641 in 2 years if the interest is compounded half yearly. What is the rate of compound interest per annum? ठीक है, मेरे को प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और टाइम मुझे दिया है 4 साल। 4 साल मतलब 2 साल दिया है। हाफ ईयरली की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मेरी 4 साइकिल हो गई। हाफ ईयरली है ना, तो हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा, मतलब 4 साइकिल हो गई। तो मुझे ये देखना है दोस्तों, अच्छा ये ऑप्शंस एक तो आप इसके छोड़ दीजिए, ऑप्शंस इसमें गलत है। ये मुझे ये देखना है दोस्तों 14641 किसकी पावर 4 में आता है। आप ये देखो, अगर मैं इसको देखता हूं दिस 10,000, ये तो मेरा 10 की पावर 4 है, ठीक है। अब ये जो है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ये मेरा 11 की पावर 4 होता है, दिस इज 11 की पावर 4। ओके, तो अगर मेरा प्रिंसिपल इज लाइक, अगर मैं इसको बोलूं 11 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, ये बात बनेगी। वेयर आर जो है वो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 4 इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के थ्रू। यहां से मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल आउट करूंगा, 11/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। दोस्तों ये वैल्यू कब होती है? 10% पर। जब r इज इक्वल्स टू 10% होगा तब ये वैल्यू आती है 11/10। तो r इज इक्वल्स टू 10% मेरा निकल रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली इज r इज इक्वल्स टू 10%। मुझसे पूछा है पर एनम, तो पर एनम r की वैल्यू हो जाएगी 20%। दिस विल बी योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में बोला है सर्टेन सम का एट 7% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 3584। ठीक है, 7 4 28 हो जाता है, तो 28% की वैल्यू मुझे 3584 गिवन है। अगर मैं यहीं से इसको देख लूं, 28 को अगर मैं यहीं से देखूं तो क्या मैं देख सकता हूं? 7 5 35, 12 7 84, ये हो गया 312। 4 से मैं फिर से इसको कैंसिल आउट करूंगा, मेरा हो जाएगा 78। ठीक है, नाउ आगे दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट 4% पर एनम इन 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब 4% पर एनम आपको दिया है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो जाएगा और 4 साइकिल हो जाएंगी। इसे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। If a sum of money at compound interest amounts to thrice itself in 3 साल, then how many years will it be 9 times of itself? दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम लोग एसआई कर रहे थे तो वहां पे हम लोग प्लस 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 कर रहे थे। जब सीआई करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई 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 खेलेंगे। अगर वो वैल्यू 1 थी, ठीक है, उसने 3 साल का टाइम लिया और वो इंटू 3 हो गई, वो दोबारा 3 इयर्स का टाइम लेगी और इंटू 3 फिर से हो जाएगी। दैट मीन्स अगर वो 3 साल में 3 टाइम्स हो रही है तो फिर और 3 साल लगाएंगे और अब वो 9 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स टोटल कितना टाइम लग गया? 6 साल। अगला सवाल देखते हैं। ये इसके ऑप्शंस एनिमेशन में आ रहे हैं। 6 years will be the answer. Now we are moving on to next question. Pranita gave 900 rupees to her brother, which is equal to 2/5 of the simple interest that she got in 6 years at the rate of 15% per annum. ठीक है, अब ये देखिए 6 साल 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मतलब वैल्यू हो गई 90%। ठीक है, अब 900 रुपए किसका है? 2/5 है 90% का, मतलब 90% वैल्यू जो है उसका 2/5
90% जो वैल्यू है, ठीक है, हम ऐसे चलते हैं कि 900 इज द 2/5, मतलब 2 की वैल्यू अगर 900 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2250। दिस 2250 इज द वैल्यू ऑफ 90%। अगर 2250 ये 90% है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2500। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। What is the difference between simple and compound interest earned from a sum of 13,033 at the rate of 13% per annum for the period of 3 साल? ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन हमें देना है क्योंकि 2 डिजिट पे हमने राउंड ऑफ कर दिया है। तो प्रिंसिपल हमें पता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है। हमें क्या करना है, ये हमारी टेबल है 3 साल की, सारी वैल्यूज को हमें एक एक करके पुटअप करना है एंड इन दोनों का जो सम है ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इसे। सुधीर ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी स्कीम में जिसके उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 15%। 2 साल बाद उसने वो पैसा विड्रॉ कर लिया, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब उसे 30% मिल गया है। तो 16,000 एक हो गया, इसका 30% हो गया, ये हो गया 4,800। ठीक है, 16 × 48 होता है 4,800। आगे देखते हैं। After 2 years he withdrew the principal amount plus interest and invested the entire amount एक और स्कीम में 2 साल के लिए जिसमें उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 12%। ठीक है, अब इसने 2 साल के लिए पैसा लगाया है, तो 2 साल के लिए इसने कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे लगाया? 20,800 पर। यही हुआ 4,800 रुपए जो थे वो उसका इंटरेस्ट था पहली स्कीम का, 16,000 उसका प्रिंसिपल था, टोटल 20,800 हो गए। 20,800 को उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगा दिया। ये वैल्यू बनाओ, ये वैल्यू बनाओ, ये वैल्यू बनाओ। 20,800 पे पहले साल कितना आ गया? 208 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 200 को 12 से मल्टीप्लाई करा 2400, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करा 96, ये वैल्यू आ गई 2496, ये वैल्यू आ गई 2496। अब इस 2496 को फिर से 12% निकाल दो इसका। हम यहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे कि हम यहां पे 2496 की जगह 2500 मानकर सॉल्व कर लेंगे 12% को। 2500 का 12% आपका कितना हो जाएगा? 300। 2500 का 12% 300। अभी के लिए मैं अपने आंसर में यहां पे 300 लिख लूंगा। फॉर नाउ आई विल काउंट इट एज 300। मेरे पास यहां कितना था? 4,800। यहां मेरे पास कितना आ गया? अगर ये मेरा पूरा 2500 होता, ये मेरा पूरा 2500 होता, ये होता 5,000 और ये 300 होता, मेरा होता 5,300। इसमें अगर मैं 5,300 ऐड कर देता यहां पर, मेरी वैल्यू कितनी बनती? 10,100 के अराउंड मेरी वैल्यू बनती। अब इसके बाद आप इसमें आंसर निकाल देंगे। 300 वाली वैल्यू मेरी थोड़ी सी ज्यादा है, ये दोनों वैल्यूज भी थोड़ी सी ज्यादा है, दैट मीन 10,100 से कम वाली वैल्यू जो आएगी वो मेरे आंसर में आएगी। यहां पे इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Sum of money is accumulated at compound interest at certain rate of interest. If the simple interest of instead of compound interest were reckoned, the interest for the first 2 years would be diminished by ₹20 and for the first 3 years would be 61. Find the sum. ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया और कितना मजेदार सवाल है। ये आपकी 3 साल की टेबल है, ये वैल्यू इसमें 20 गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, आपको ये पूरी वैल्यू इसमें 61 गिवन है। ये 20 है तो आपको ये पता है कि ये वैल्यू 40 हो जाती है। ये वैल्यू 40 है तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट बना रहेगी आपकी, क्योंकि टोटल 61 है। 1 से 20 पे जाने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। 20 से इधर आने के लिए आप फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 400। अब ये 400 जो है आपका फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। इस 400 से प्रिंसिपल पे जाने के लिए आप फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू आ गई 8,000। आ गया आपका आंसर। इतना सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। हरिलाल और हरि प्रसाद के पास इक्वल अमाउंट्स है। हरिलाल ने अपना सारा पैसा 10% कंपाउंडेड कर दिया 2 साल के लिए, मतलब इसका इंटरेस्ट हो गया 21%। किसका? हरिलाल का। हरि प्रसाद की हम बात करें तो 1/4 अमाउंट उसने दिया 10% पर। ठीक, ये रहा। बाकी उसने दिया 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर 2 साल। ठीक, हम इसको ऐसे मान लेते हैं, इसके पास मान लो 4 यूनिट है, इसके पास भी 4 यूनिट है।
ठीक है, 4 यूनिट को 21% पर देता तो इसकी वैल्यू हो जाती 84%। ठीक है, किसकी? हरिलाल की। HL लिख दो यहां पे। हरि प्रसाद HP की अगर मैं बात करूं तो 10% पर तो इसने 1/4 अमाउंट दिया। 1/4 अमाउंट जो इसने दिया है वो क्या रहा? 10% पर एनम। यहां भी हम 2 साल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये तो इसका 21% हो ही गया क्योंकि 1 यूनिट है। बचा हुआ जो 3 यूनिट हुआ इसका, बचे हुए 3 यूनिट को इसने क्या करा? इसने R% पर दिया फिर 2 साल के लिए। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी रही? 2R% तो इंटरेस्ट हो गया, 3 यूनिट है तो 6R%। ये इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। बोला क्या है इसमें? इसमें बोला क्या है? द अमाउंट रिसीव बाय बोथ एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज सेम। तो वैल्यू ऑफ R आपको बताना है। दैट मीन्स 84% ओवर हेयर इज इक्वल्स टू 21% प्लस 6R%। ये चीज आप ओरली सोच सकते हो जब ये लाइन पढ़ोगे। आपको ये पता है कि 84 ऊपर है, 21 और 6R इधर हो गया, 21 84 का डायरेक्ट मल्टीपल है, माइनस कर दोगे। दैट मीन्स 63 इज इक्वल्स टू 6R। अगर 63 6R है तो R की वैल्यू क्या आपके सामने नहीं है? 10.5। R की वैल्यू 10.5 आपको दिख गई ना। अगर 6R 63 है, R इज इक्वल टू 63/6, दैट मीन्स इट इज 10.5। अगला सवाल देखते हैं। मोसिस ने इन्वेस्ट करा है 20,000 रुपए इन स्कीम जहां पे उसे 15% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 साल बाद उसने पैसा निकाल लिया, मतलब कितना हो गया? 45%। 20,000 का 45% कितना हुआ? 9,000। क्वेश्चन इतना पढ़ते हुए ही आपके दिमाग में यह चीज आ जानी चाहिए थी। 20,000 15%, 3 साल 45%, 20,000 का 9,000। आगे देखते हैं। फिर इसने पूरा 29,000, क्योंकि एंटायर अमाउंट लिखा है, एंटायर अमाउंट देखते ही आपके दिमाग में 29,000 आना चाहिए। ये लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 12% पर 2 साल के लिए। अभी हमने पीछे भी देखा था 12% का 2 साल के लिए सवाल था। एक और आ गया। अच्छा दोस्तों देखो, आप एक चीज देखो, अलग से देखना, 12% की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 3/25। यही होती है 12%। ठीक है, 12% अगर मैं कंपाउंड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 28/25 इंटू 28/25। ये वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को मुझे याद रखना है हमेशा। या फिर 12% को अगर मैं ऐसे सोचूं, 112/100 इंटू 112/100, वैल्यू तब भी निकलकर यही आएगी, 28/25 इंटू 28/25। जब भी आपके इसमें 12% आ रहा है, आप अपनी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है अगले क्वेश्चन पे। इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे, कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा। शांति ने बोरो करा है 75,000 रुपए फ्रॉम 2 बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक बैंक ने क्या बोला? उसने बोला कि मैं 15% पर ईयर चार्ज कर रहा हूं। दूसरे बैंक ने बोला मैं 20% पर ईयर चार्ज कर रहा हूं। अगर द एंड ऑफ द ईयर शांति ने 12,000 रुपए पे करे हैं एट द टोटल इंटरेस्ट टू द 2 बैंक्स, तो बताओ उसने दूसरे बैंक से कितना पैसा लिया? 2 बैंकों का देखो, उसने 12,000 पे करा है। अगर मान लो पूरा का पूरा एक बैंक से लेता, 75,000 का 15% कितना हो जाता? 7,500 10% पे बनता, और 3,750 दूसरा बनता। अगर 20% पूरा कर देता, अगर 20% पूरा कर देता तो 15,000 बनता। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? एक वैल्यू आ गई 12,000 आपकी मीन वैल्यू, डियरर वैल्यू आ गई आपकी 15,000, और यहां वाली वैल्यू कितनी हो गई? 7,500 प्लस 3750, यह वैल्यू हो गई 10,750, नहीं 11,250। एलिगेशन लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व आप लोग खुद से करोगे, सॉल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस है। दानिश ने X रुपए लगाए हैं किसी स्कीम में ऑफरिंग 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल। रीना ने X प्लस 3,000 लगाए हैं किसी स्कीम में ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 साल। अब देखो, जब इसने 12% लगा दिया यहां पर दोस्तों, तो ये वैल्यू इसकी 36% तो हो ही गई। दानिश की वैल्यू 36% तो हो गई ना। रीना ने क्या करा है? रीना ने 10% लगाया है 3 साल। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ द इंटरेस्ट अर्न बाय रीना इज 761 मोर देन इंटरेस्ट अर्न बाय दानिश। अब X प्लस 3,000 को आप 10 वाली अपनी टेबल में लगाओ।
अभी मैं x प्लस 3000 चलो कुछ भी नहीं कहता, फिलहाल x प्लस 3000 हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए वैल्यू क्या है 10%। जब 10% है, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, 3 साल की बात कर रहे हैं, 1000 मेरा प्रिंसिपल हो गया तो 331 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1000 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 331 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। पर यहां पे प्रिंसिपल कितना है, x प्लस 3000, x प्लस 3000। तो जो 331 होगा ये 3000 पर जाएगा, ठीक है। 331 इंटू 3 कितना हो जाएगा 993। इस x पर कितना हो जाएगा, इस x पर 1000 पर 331 था ना, x पर कितना हो जाएगा 0.331, यही तो रहेगा। अब जो 36% आ रहा था इस x का 36% कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहां पे x मान लेता हूं, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 0.331x प्लस 993। 36% ऑफ x ये भी तो है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.36x। दोनों का डिफरेंस जब मुझे गिवन है 761, तो अब बताओ क्या मैं ये नहीं निकाल सकता। अब तो मेरे लिए सिंपल है ना, बस यही सॉल्व करना है आपको, सॉल्व आपको करना है। हम अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के लिए दोस्तों आता है, 16,820 रुपए को डिवाइड किया है दो ब्रदर्स में, 27 और 25 साल के हैं, उन्होंने अपना पैसा 5% पर एनम कंपाउंड पर लगाया है। दोस्तों जब हम सिंपल इंटरेस्ट में कर रहे थे तब ऐसा ही पैसा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर लगा रहे थे, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाएंगे। और बोला है कि दोनों को 40 साल की एज पर इक्वल पैसा मिलेगा। अब 40 साल की एज पर इक्वल पैसा मिलेगा, अब ध्यान से देखो दोस्तों, इसका पैसा 13 साल के लिए लग रहा है, इसका पैसा 15 साल के लिए लग रहा है। तो अगर मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, तो जो A का अमाउंट होगा 5% की ही मैं बात कर रहा हूं, 5% इंटरेस्ट का मतलब हो रहा था दोस्तों 21/20, ये हो जाएगा B इंटू 21/20 का होल स्क्वायर, क्योंकि तो इसकी 13 पावर, इसकी 15 पावर B की, तो B की 15 में से 13 पावर तो A से कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। दैट मीन्स जो A का पैसा है, A रेशियो B का जो पैसा होगा, दैट विल बी 441 रेशियो 400, and this is equals to 841, और 841 का डबल आप देखो आपको 1682 दिखाई देगा। दैट मीन्स 20 टाइम्स, इसको 20 टाइम्स कर दूंगा, इसको 20 टाइम्स कर दूंगा, और मेरा पैसा उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। आगे आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। सचिन ने 23,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब हैं, उसने कुछ पैसा उसका स्कीम ए में इन्वेस्ट किया जो कि 20% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, और बचा हुआ पैसा उसने स्कीम बी पर दिया जो कि सीआई में 10% देगा। अगर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अब देखो दोस्तों इसमें एट द एंड ऑफ 1 ईयर की बात कर रहा है, उसको दोनों तरफ से सेम अमाउंट मिला है। अब फर्स्ट ईयर पे एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर होता है, दैट मीन्स एसआई का जो 20% और सीआई का जो 10% है दोनों बराबर है। इट मीन सीआई में पैसा डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू एसआई। एसआई का पैसा सीआई के कंपैरेटिवली डबल हो जाएगा। अगर मेरा एसआई पे 1 जा रहा है तो सीआई पे मैं 2 दूंगा। अगर मेरे स्कीम ए को 1 दिया है तो स्कीम बी को मैं 2 दूंगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 ईयर कह रहा है। इस पे 120% हो गया, इस पे 110% हो गया। जो भी अमाउंट दिया 120% और 110%। अब सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है, फाइनल अमाउंट की बात है। ये वैल्यूज अगर सेम हो गई तो 12 और 10 आप देखो दोस्तों, ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी 23 हो रही है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। A certain amount of money is lent out at a compound interest at the rate of 20% per annum for 2 साल compounded annually। 20% की दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं, मैंने आपको 10% की टेबल पर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 10% की टेबल पे हम 1000 मान लेते हैं और ये वैल्यू मेरी 100 हो जाती है, फिर ये 100 हो जाती है, फिर ये 10 हो जाती है और ये मेरी 20 हो जाती है और ये 1 हो जाती है। आपको यही बताया था मैंने 3 साल के लिए। और अगर हम 2 साल की बात करते हैं, ओके 2 साल पे हम बात कर रहे हैं, 2 साल पे मेरा प्रिंसिपल 100 हो जाएगा, ये वैल्यू 10 हो जाएगी, ये वैल्यू 10 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, टोटल इंटरेस्ट मेरा 21 हो जाएगा। बट यही अगर मैं 20% पे बात करूं, 100 वैल्यू लेके अगर मैं 20% पे बात करूं तो ये वैल्यू 20 होगी, ये वाली वैल्यू 20 होगी, ये वैल्यू 4 हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी 44 हो जाएगी।
44। ठीक है, ये टेबल आप याद रखिएगा, 20% के लिए 44 होता है 2 साल का। इसे रब कर देते हैं और फिर हम देखते हैं यहां पे हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोस्तों ये हमसे बोल रहा है कि अगर 20% पर उसने पैसा अपना दिया है 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली, तो उसे 482 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 482 रुपए ज्यादा मिलेंगे इफ द अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब दोस्तों देखो, जब हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं ना, हाफ ईयरली की बात करने का मतलब हो जाता है, एक तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा 10%, और जो साइकिल हो जाएगी 4। अगर मैं 10% के हिसाब से 4 साइकिल बनाऊं, 1 2 3 4, इसका 1, इसका 2 3, 1 2 3। अगर मैं 10% की बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 रुपए। मैं 10,000 यूनिट अपने प्रिंसिपल की बात करता हूं। सबसे पहले वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000। क्योंकि 4 साइकिल है ना, 10% मतलब 1/10, 10 की पावर 4, 10,000 यूनिट मेरा प्रिंसिपल हो गया। जब ये 1000 चल रहा था, तब ये वैल्यू हो जाएगी 100, ये वैल्यू हो जाएगी 200, ये वैल्यू हो जाएगी 300। क्यों? 100 इस पर आया, 200 इस पर आया और 300 इस पर आया। ये 100 से ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी 10, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी 20, और इस 10 से ये वाली वैल्यू दोस्तों मेरी निकल कर आएगी 1। टोटल मेरा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000 यूनिट पर, 4,000 यूनिट ये आया, 600 यूनिट ये आया, 4,630 1, ये वैल्यू हो गई 4631 यूनिट्स। 4631 यूनिट मेरा यहां पर इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अच्छा मुझसे क्या बोला, दोबारा एक बार देख लो। इट वुड गिव रुपीज 482 मोर। जो 482 मोर है दोस्तों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फर्क है। अब अगर इसी 10,000 यूनिट पे मैं 20% प्रिंसिपल लगाता हूं, मतलब 20% सीआई लगाता हूं, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% हो जाएगा सबसे पहले 2,000, यहां पर भी 2,000, फिर इस 2,000 का 20% मेरा कितना निकल कर आएगा 400। ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 4,400। तो मेरे दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस मेरा आया 231 यूनिट्स। डिफरेंस आया मेरा 231 यूनिट्स। जो डिफरेंस आया उसकी वैल्यू मुझे यहां पर गिवन है, और फिर से आपका फाइनल प्रिंसिपल आप लोग निकाल लेंगे। कैलकुलेशन दोस्तों आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मे भी कोई गलती हो गई हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट आई बिलीव आपको समझ आ गया। A man gave 50% of his savings of rupees 67280 to his wife and divided the remaining sum between his two sons. ठीक है, 50% उसने सेविंग दे दी, इतने रुपए की अपनी वाइफ को, बचा हुआ उसने दोनों बच्चों को बांट दिया। तो दोनों बच्चों को जो बांटा, दैट अमाउंट इज ऑल्सो इक्वल टू 67280। ठीक है, एक बच्चा ए है 14 साल का, एक बच्चा बी है 12 साल का। दोनों को उसने कुछ इस तरह से बांटा कि जब दोनों 18 साल के हो जाए तो 5% के हिसाब से उन्हें सेम अमाउंट मिले। अगेन 2 साल का दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, इसका पैसा 6 साल के लिए रहेगा, इसका पैसा 4 साल के लिए रहेगा। तो ए जो होगा दैट इज इक्वल टू बी 21/20 का स्क्वायर। दोस्तों ये चीज आपको यहां पे देखते ही आ जानी चाहिए थी। जब आपने देखा कि 2 साल दोनों का एज गैप है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू बी 21/20 का स्क्वायर। फिर से हम लोग करेंगे, ए रेशियो बी आपको गिवन है 441/400। इस रेशियो में इस अमाउंट को आप बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। शिवानी के पास कुछ पैसा है, उसने पैसा लगाया 2 स्कीम्स में 2:5 में 2 साल के लिए। ठीक है, स्कीम ए उसको दे रही है 30% कंपाउंड इंटरेस्ट और स्कीम बी ऑफर कर रही है 15% सिंपल इंटरेस्ट। अभी ध्यान से देखिए दोस्तों, जब उसने स्कीम ए पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, मान लेते हैं कि ये वैल्यू 200 रुपए है और ये वैल्यू 500 रुपए है। ए को मैंने मान लिया 200 रुपए, बी को मैंने मान लिया 500 रुपए। 200 रुपए पे जो उसने 30% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, हमें अपनी ये 3 वैल्यूज फिल करनी है। 200 रुपए 30%, वैल्यू कितनी आ गई है 60। ये वाली वैल्यू भी 60 आ गई। 60 पे जब 30% लगाया तो ये वैल्यू हो गई 18। टोटल कितने यूनिट बने, 60 और 60 120 और 18 138 यूनिट। 138 यूनिट यहां बने। यहां बात करते हैं
स्कीम बी पे उसने 15% लगाया है 2 साल के लिए, दैट मीन्स 30 यूनिट या 30% टोटल, तो 500 का 30% हो गया 150 यूनिट। स्कीम ए का 138 यूनिट बना, स्कीम बी का 150 यूनिट बोला। इसके अंदर बोला है कि इंटरेस्ट अर्न का जो डिफरेंस है दैट इज 1080 यूनिट रुपीज, मतलब जो 12 यूनिट की वैल्यू है, 138 यूनिट और 150 यूनिट का डिफरेंस, 12 यूनिट इज इक्वल टू 1080। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 90, और आपसे क्या पूछा है, स्कीम बी में कितना दिया है, तो 90 को 500 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया 45,000। अगला सवाल देखते हैं। 6100 रुपीज को पार्टली इन्वेस्ट किया गया स्कीम ए में 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसे कंपाउंडेड एनुअली किया गया है 2 साल के लिए, पार्टली किया गया 10% सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए। अब दोस्तों आप ये देखो कि जो स्कीम ए में उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10% का मैंने आपको बताया था 21% होता है, ठीक है, दैट मीन्स 21% ऑफ ए, या मैं उसे 21A लिख लेता हूं। बी में 10% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज 40B। 21A इज इक्वल टू 40B, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट बराबर बोला है, ठीक है। तो A रेशियो B कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पे A अपॉन B की मैं बात करूं तो 40 अपॉन 21, मैं देखूंगा कि 6100 है और 40 और 21 की वैल्यू भी 61 आती है, दैट मीन्स इसके आगे मैं 2 जीरो लगा दूंगा तो A की वैल्यू निकल आई, इसके आगे 2 जीरो लगा दूंगा तो B की वैल्यू निकल आई। पूछा गया है कि स्कीम ए में कितना किया गया, तो दोस्तों स्कीम ए में गया है 4000 रुपए, अगर स्कीम बी पूछा होता तो गया होता 2100 रुपए। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि स्कीम ए में स्कीम बी से कितना परसेंट ज्यादा किया गया है, या फिर छोड़ो आप बताओ स्कीम बी में स्कीम ए से कितना परसेंट कम इन्वेस्ट किया गया है। स्कीम बी में स्कीम ए से स्कीम बी में स्कीम ए से कितना परसेंट कम इन्वेस्ट किया है, यह आपको आंसर देना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। संजना ने 15,000 रुपए एसआई में लगाए हैं 2x% पर एनम 2 साल के लिए, सेम अमाउंट उसने सीआई पर लगाया है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। बोला गया है कि अगर 150 रुपए ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट एसआई पर, नहीं एज कंपेयर टू एसआई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो दोस्तों देखो 15% जब मैंने सीआई की बात करी या एसआई की बात करी, मेरे को ये वाली वैल्यू 150 गिवन है, 2 साल में यही तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है 2x%, ठीक। 15,000 का 2x% कितना होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो 150 को है ना, 15,000 है, परसेंट है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 150 को 2x से मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू हो गई 300x, ये वैल्यू हो गई 300x। अब जब आप इस 300x को दोबारा 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी 300x को 2x से मल्टीप्लाई करके, तो यहां की वैल्यू आएगी 300x इंटू 2x, ये वैल्यू दोस्तों आपकी निकल कर आएगी 600x²। सॉरी ये 100 भी है तो ये वैल्यू 6x² निकल कर आएगी। 2x% से करोगे तो इट इज 6x²। 6x² जो है दोस्तों आपका 150 है, तो x² की वैल्यू 25 हो गई और x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना हो जाएगा 10%। एक तो तरीका ये भी है। दूसरा तरीका, अगर आप इसे ऑप्शन से और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझने की कोशिश करो, इसको हम रब कर देते हैं इसको। अब आप अगर हम दूसरे तरीके से आप देखना इसको शुरू करोगे तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास है 15,000, ठीक है। ये वैल्यू 15,000 है, यहां पे कुछ वैल्यू है, यहां पे कुछ वैल्यू है, यहां पे कुछ वैल्यू है, यहां वाली वैल्यू मेरे को 150 गिवन है। अगर मैं 15,000 को ध्यान से देखूं तो यहां पे मेरी वैल्यू 1500 हो सकती है और यहां पे 150 हो जाएगी, तो बिल्कुल सटीक बैठेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और इस चीज को परफेक्ट बनाने के लिए मैं अपने ऑप्शन देख लूंगा कि मेरा पहला ऑप्शन 10% थी, इस चीज को फुलफिल कर रहा है। जैसे ही 10% यहां पे फुलफिल करा, मेरा आंसर आ गया, कुछ और कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। रघु ने 72,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में, पहला 20% एसआई पर है, दूसरा 20% सीआई पर है, सीआई कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एसआई एंड सीआई, अगर उसे टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years 30480 मिला है। तो दोस्तों देखो 2 साल में जब उसने एसआई करा, 2 साल में एसआई कितना करा 40%, ठीक है।
2 साल में सीआई कितना करा? सीआई दोस्तों उसने करा 44%, क्योंकि 20% की बात है। ठीक, अगर उसने पूरा का पूरा 20% 7200 में डाला होता तो उसे पैसा कितना मिलता? अगर उसने पूरा का पूरा 40% इस पे लिया होता तो वैल्यू कितनी आती? आप 72 का 40% ले लो, 72,000 का 40% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28,800, 28,800, यही बनेगा। अगर पूरा का पूरा 44% उसने इस पर लिया होता, आप यहां 44% की वैल्यू निकाल के लिख दो। मीन वैल्यू दोस्तों आप लोगों को यहां पे गिवन है 30480, एलिगेशन लगा और रेशियो आएगा, उस रेशियो में 72,000 को डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A person invested sum of the amount at the rate of 15% SI per annum for 2 साल and received total amount of 19,500। ठीक है, 15% SI है, 19,500 मेरे को अमाउंट मिल गया। 15% SI होने का मतलब है 30% हो गया, मतलब 130% की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 19500। अगर मैं 13 को 195 को देखूं, या फिर मैं 10 और 13 भी मान सकता हूं, 13 इज इक्वल टू 195 के आगे 2 जीरो, ये होता है दोस्तों 15 से मल्टीप्लाई करने पर। 15 के आगे 2 जीरो मल्टीप्लाई कर तो एक वैल्यू हो गई, जब 10 वैल्यू की मैं बात करूं तो वैल्यू 15,000 हो गई। इस तरह की कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। 15,000 मेरा यहां पे वो अमाउंट हो गया जो उसने ये जो अमाउंट बोला है, इतनी सी लाइन पढ़ते हुए मुझे 15,000 सोच लेना है। फिर उसने उसी पैसे को क्या करा, जो ये 15,000 था, X% पर एनम पर लगाया कंपाउंडेड एनुअली 2 साल के लिए, और उसे 2100 रुपए मोर मिले एज कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां से आप डिफरेंस लेके खुद से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको आधा सॉल्व करा दिया है, इसको जो मैंने लिखा है जरा मैं इसको रब कर दूं। तो हम लोगों ने इसके अंदर ये पढ़ लिया था अब तक यहां पे कि हमारा 15,000 मेरा प्रिंसिपल था। ठीक है, उस प्रिंसिपल को मैंने X% पर लगाया। मुझे बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली 2100 रुपए ज्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना था? 4,500। 2100 दोस्तों अगर मैं इसका ज्यादा बोल दूंगा मेरा 6600 आ जाएगा। अब एक वैल्यू है मेरे पास 15,000, एक वैल्यू है 6600। टाइम पीरियड कितना दिया है मुझे? टाइम पीरियड मेरे को मिला है 2 साल। ठीक, मुझे 2 साल में 15,000 को 6600 बनाना है। टोटल अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 21,600। अब इसके अंदर हम यहां पे अपनी वैल्यूज रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 6,600 को ब्रेक करते हैं। एक चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके पास ऑप्शन है 10%, 15%, 12%, 20%, 24%। अमाउंट जो आपको ब्रेक करना है 6,600 में ब्रेक करना है। सबसे पहले अगर मैं 6,600 को देखूंगा ना, मेरे दिमाग में 6,000 और 600 आना चाहिए। क्या मैं 6,000 और 600 को यहां पुटअप कर सकता हूं? अगर मैंने यहां पे 600 पुटअप कर दिया तो मैं यहां पे 3,000 और 3,000 पुटअप कर सकता हूं। ये चीज मेरी सेटिस्फाइड है। बस मुझे ये देखना है कि क्या मेरी आंसर सही आएगी। 600 से 3,000 लाने के लिए मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3,000 को फिर से अगर मैं 15,000 बनाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जो मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा 1/5 है। 1/5 मतलब 20%। क्या 20% मेरे पास ऑप्शन है? हाँ है, लग गया मेरा आंसर। आपको इसके अंदर ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि देखो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आता है उसके नंबर्स फेवरेट होते हैं। आपस में एक दूसरे के फेवरेट नंबर्स ही एग्जाम में आएंगे, स्पेशली प्री लेवल पर। ऐसा सवाल आपके प्री में आ सकता है, पीओ प्री लेवल का सवाल है ये। और पीओ प्री लेवल में अगर उसे कट ऑफ 70 नंबर देनी है आईबीपीएस को, तो दोस्तों वो ऐसा ही सवाल आपको देगा कि सवाल आप देखो और सॉल्व कर दो जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व करोगे। हद से ज्यादा 40 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अखिलान ने इन्वेस्ट करा है अमाउंट एसआई पे एट द रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 2 साल। माथी ने भी इन्वेस्ट अमाउंट करा है सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 साल। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या हो गया है ना, एसआई तो बोल दिया है X% 2 साल का, सीआई बोल दिया है 20% 3 साल का। ठीक है,
टोटल जो उसे इंटरेस्ट मिला है वो 2275 मिला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ माथी इन्वेस्टेड रुपीज 625 लेस देन अखिलन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रुपीज 25 मोर देन अखिलन। तो अगर हम यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं, इसे 2-3 पार्ट्स में करना है। सबसे पहले देखो 20% सीआई की हम लोग बात करेंगे 3 साल पे। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स की पावर में बना देंगे। 5 की पावर 3 करेंगे तो हमारा आएगा 125। 125 यूनिट दोस्तों अगर मैं प्रिंसिपल मान लूंगा मैथी के लिए या माथी के लिए, ठीक है, तो मैं अपनी इसकी 3 साल की साइकिल बनाऊंगा। यहाँ पे 125 को 1/5 करूंगा, मेरा 25 आएगा, यहाँ भी 25 आएगा, यहाँ भी 25 आएगा। 25 को फिर से मैं 1/5 करूंगा तो ये वैल्यू मेरी 5 आएगी, ये वैल्यू 10 आ जाएगी। इस 5 को 1/5 करूंगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जो है मेरा दोस्तों टोटल इंटरेस्ट आया है, ये हो गया 25, 75, 15 और 1, तो टोटल वैल्यू हो गई 91। तो दोस्तों अगर मेरा प्रिंसिपल 125 होता तो 91 इंटरेस्ट है, या फिर मैं बोलूं कि अगर 91 मेरा इंटरेस्ट है तो 125 प्रिंसिपल है। बट मेरी 91 यूनिट्स की वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज 2275, और 2275 अगर 91 है, 125 मुझे निकालना है, तो मैं 2275 को 91 से डिवाइड करके 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस कि क्या ये मेरा 2275 91 का मल्टीपल है? आमतौर पर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा डायरेक्ट मल्टीपल होते हैं। हम डायरेक्टली डिवाइड ना करके तो 13 और 7 से कर लेते हैं। 7 से मैं काटता हूँ 13 टाइम्स, 7 से मैं से करूंगा 7 3 21, 1 17 बचा, 7 2 14, 3 35 बचा, 7 5 35। 13 से मैं 325 को काट सकता हूँ, 13 2 26 बचा, 6 65, 13 5 65। तो ये हो गया मेरा 25, और ये ऑलरेडी 125 है। 25 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ध्यान से देखो, ये मेरा बन रहा है 5 की पावर 5। 25 हो गया 5 की पावर 2 और 125 हो गया 5 की पावर 3, मतलब 625 को भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वही वैल्यू आएगी, मतलब 3125। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मतलब अगर ये उसका वैल्यू है तो मेरा यहां पे आ जाएगा 3125 इज द अमाउंट। दोस्तों ये 3125 वो अमाउंट है जो कि मैथी ने इन्वेस्ट किया है। अब इसमें आगे ये दिया है कि मैथी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 625 रुपए कम है देन अकिलन। तो अगर मैं इसमें 625 और ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है 3750। तो 3750 रुपए अकिलन ने इन्वेस्ट किए होंगे, बट जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 25 रुपए ज्यादा है। 25 रुपए ज्यादा है तो मतलब इंटरेस्ट यहां कितना मिला होगा? 2250। ये चीज क्लियर है? तो 2250 रुपए मेरे को इसमें इंटरेस्ट मिला होगा 2 साल में। दोस्तों अगर 2 साल में, थोड़ा सा मैं यहां पर रब कर देता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। अगर मैं इसके अंदर बोल रहा हूं 2250 मुझे इंटरेस्ट मिला है 2 साल में, 1 साल में मिला होगा 1125 रुपए। दोस्तों ये जो 1125 रुपए इंटरेस्ट मिला है ये मिला है 3750 पर। अगर मैंने इसका फ्रैक्शन निकाल लिया कि 1125 3750 का कितना परसेंट है, तो दोस्तों वही मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं और ज्यादा ध्यान से देखूं 3750 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कितनी 7500 बनेगी ना, 7500 तो मुझे नहीं चाहिए। पर 3750 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये मेरी 1125 बनेगी? मेरे को तो लग रहा है ऐसा कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1125 बनेगी। आप ये मल्टीप्लाई करके देखो, मेरे अकॉर्डिंगली ये वैल्यू बन रही है और 30% इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रिया ने x रुपए इन्वेस्ट किए हैं एसआई में एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 साल। सेम अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया सीआई पे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उसे 860 रुपए ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू एसआई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दोस्तों यहां पे उसे बोला गया है 20%। ठीक है, 20% पे मैंने अभी आपको बताया था, हमने इसे 1/5 जब मान लिया था, हमारी टेबल क्या बनी थी? टेबल हमारी कुछ इस तरह से बनी थी। हम कितने सालों की बात कर रहे हैं? 2 साल की। 1/5 मैंने मान लिया तो प्रिंसिपल मेरे यहां पे मैं 25 मान लूंगा, ये वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। सही है? टोटल इंटरेस्ट मेरा हो गया 11, एसआई मेरा हो गया यहाँ पे 10, सीआई मेरा यहाँ पे हो गया 11 और एसआई माइनस सीआई की वैल्यू हो गई 1। अब इसमें यह बोला गया है कि मैं एक्स, ठीक है, एक्स तो क्या मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है, एक्स ही मेरा सीआई पे गया, एक्स ही मेरा एसआई पे गया, बट जो डिफरेंस आया वो 860 आया। दैट मींस दिस 1 इज इक्वल टू 860। दोस्तों अगर 1 की वैल्यू मेरी 860 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू हो जाएगी 4300।
और अगर ये मेरी 5 की वैल्यू 4300 है, मैं से फिर से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 वैल्यू निकालने के लिए। 4300 को अगर मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2000 बना दूंगा, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1500 बना दूंगा। यही रहेगा आंसर। आ गया मेरा 21500। दोस्तों ये हमने सीआई के 50 सवाल कर रहे हैं, इसमें हमने इंस्टॉलमेंट्स नहीं करा है। एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बैंकिंग में यूजुअली नहीं आते हैं। मैं एक वीडियो इसका लेकर आऊंगा करीब 20-25 क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए। वो टॉपिक करने के बाद आपका एसआई सीआई टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपके आने वाले आईबीपीएस, एसबीआई, ईएसआईसी, एसएससी इन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सजेशंस हैं, फीडबैक है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। आप में से जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, आप लोग वहां मुझे बताइए। व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप पर बताएं, फेसबुक वाले मेरे को फेसबुक पर बताएं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।